नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे पास 360 वाट की 12 वोल्ट और 3 एम्पेयर की जो हमारे पास ये 4 सप्लाई आई है रिपेयर होने के लिए, और ये सेम नंबर है, ये देख सकते हैं कौन सी कंपनी की है, और 360 वाट है। मीन्स ये 12 वोल्ट 30 एम्पेयर है। तो 12 को अगर आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 360 वाट आएगा। मीन्स ये 360 वाट की पावर सप्लाई है, और ये 4 सप्लाई है हमारे पास। 360 की एक है, और ये जो है एक 12 वोल्ट और 40 एम्पेयर की है। मीन्स ये 500 वाट की है। ठीक है जी। और एक ये है सेम 360 वाट। तो इनके अंदर आप प्रॉब्लम देखेंगे, इनके अंदर कॉमन प्रॉब्लम आती है सभी के अंदर, या कोई अलग अलग प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सभी सप्लाइयाँ रिपेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सप्लाई को इसको ओपन कर लेता हूं पहले, उसके बाद वीडियो फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एसएमपीएस 12 वोल्ट 300 एम्पेयर और 360 वाट पावर सप्लाई। तो ये सप्लाई हमने ओपन कर दी है। ये 1 नंबर सप्लाई है, इसको यानी कोडिंग मेंशन करके चलते हैं ताकि हमें पता लगता जाए कितनी कितनी सप्लाई रिपेयर हो चुकी है। यानी ये 1 नंबर है हमारी एसएमपीएस। ठीक है जी। तो इसके अंदर फिजिकल देखेंगे, ये देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा इसको डस्टिंग पहले साफ कर लेते हैं और फिर फिजिकल देखते हैं। तो एक तो ये इसका जो फिजिकल ये देख सकते हैं, कैपेसिटर जो इसका ये लूज है, ये ड्राई सोल्ड हुआ है, दूसरा सही है, और बाकी तो कोई कंपोनेंट नहीं है अभी। बाकी इसको खोल के नीचे से जो सोल्डरिंग पॉइंट होता है उस जगह से चेक करेंगे। और एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि सर जो इस एसएमपीएस का 12 वोल्ट का ये फैन है ये काम नहीं करता, ये किस तरह काम करता है उसके बारे में भी बताइए। तो इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि ये फैन किस तरह चलता है और कौन कौन सी फैन के तक सप्लाई आती है और किसके माध्यम से यहाँ पे सप्लाई आती है 12 वोल्ट की, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं आगे। इसको मैं एक बार फैन को निकाल लेता हूँ और पीसीबी को सर्किट से बाहर निकाल के फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमने अब बोर्ड निकाल लिया है, पूरा साफ कर लिया। एक बार इसको इधर रख देते हैं, और ये हमने बोर्ड निकाल लिया है। इसके अंदर फिजिकल तौर पे मैंने पहले ही बताया था बहुत बारी कि फिजिकल कंपोनेंट चेक करना है आपने विदाउट सप्लाई। तो ये सभी कंपोनेंट ओके है। ये कैपेसिटर जो लूज है क्योंकि इसका ड्राई सोल्ड हुआ है, ये देखिए इस साइड से। तो इसको एक बार सोल्डरिंग कर देते हैं फिक्स, और उसके बाद फिर चेक करेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, किस तरह ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं सोल्डर कर देता हूँ अच्छे से। तो ये आपने जरूर चेक करना है कि इस साइड ड्राई सोल्ड तो नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कई बार क्या होता है कंपोनेंट ड्राई सोल्ड हो जाता है ओवरहीट की वजह से या लोड ज़्यादा होने की वजह से, तो वो सप्लाई क्या है अच्छे से काम नहीं करती है। तो ये हमने फ़िलहाल ये कंपोनेंट जो लूज था, ये हमने कैपेसिटर जो मेन था इसका, वो हमने अच्छे से इसको सोल्डरिंग कर दिया है। और अब बाकी चेक करते हैं इसके अंदर, और तो फिजिकल कोई इसके अंदर ड्राई सोल्ड नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको जब भी आपने चेक करना है 12 वोल्ट की सप्लाई को, तो सीरीज बोर्ड के अंदर चेक करना है, क्योंकि अगर कोई और कंपोनेंट शॉर्ट होगा, अगर मेन लगाओगे तो डायरेक्ट ये बर्न हो जाएगी। तो सीरीज के अंदर इसको चेक करना है। तो सीरीज बोर्ड में लगा के मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमने इसको सीरीज बोर्ड ऑन कर लिया है, ये देख सकते हैं लैंप ऑन हो रहा है। मल्टीमीटर के ऊपर आप लाइट देख सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे सप्लाई देते हैं। ये इनपुट की सप्लाई होती है। अगर नहीं पता लगता तो जिस साइड ये फ्यूज और एनटीसी लगा होता है वहाँ पे मेन इनपुट सप्लाई दी जाती है। तो इसको सप्लाई देते हैं। तो यानी मीन्स इसके अंदर सप्लाई नहीं जा रही है, क्योंकि एक बार बल्ब ऑन होकर ऑफ होना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सप्लाई इसके अंदर एंटर हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है, इट मीन इसके अंदर सप्लाई एंटर नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये फ्यूज चेक करेंगे ये ख़राब है या नहीं है। एनटीसी हो गया और ये कॉइल होगी। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को जो आपने बीप की रेंज में सेट कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद अब वैल्यू चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो फ्यूज़ होता है ये बीप की रेंज में चेक होगा। इसके अंदर बीप आनी चाहिए, तो बीप नहीं आ रही मीन्स ये फ्यूज़ ख़राब है। और उसके बाद एनटीसी बिल्कुल ओके है। ठीक है जी। तो ये कॉइल जो है इस साइड चेक होगी, ये दोनों पॉइंट ये भी सही है, बिल्कुल सही है।
तो ये ब्रिज डाइड पे यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, मीन शॉर्टिंग शो हो रही है यहाँ पे। जो इसकी प्लस और माइनस के बीच में अगर मल्टीमीटर की प्रोब लगाते हैं तो यहाँ पे ये बीप शो कर रहा है, मीन्स इसके अंदर शॉर्टिंग है। या तो ये ब्रिज डाइड ख़राब है या इसके ये दोनों मॉसफेट है ये ख़राब है। तो इसको हम किस तरह क्लैरिफाई करेंगे कि इसके अंदर शॉर्टिंग है। ये दोनों मॉस जो एफईटी होते हैं इसके 13009 लगे हैं बड़े, तो एफईटी को हम बाहर निकाल देंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि ब्रिज डाइड बीप शो कर रहा है या नहीं। ठीक है जी। तो एक बार ये निकाल लेता हूँ मैं बाहर और उसके बाद फिर उसको चेक करेंगे ब्रिज डाइड को। तो जब भी शॉर्टिंग शो होती है ना ब्रिज डाइड पे, तो आपने ये दोनों एफईटी को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादातर ये एफईटी शॉर्ट हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूज़ तभी बर्न होता है जब किसी जगह पे शॉर्टिंग हो। ठीक है जी। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक बार, ताकि हम फाइनल कर सकें कि प्रॉब्लम किस चीज़ के अंदर है। या तो ये ब्रिज डाइड ख़राब होगा, शॉर्ट होगा, और जहाँ ये मॉसफेट दोनों एफईटी सॉरी जो है ख़राब हो सकता है, कोई भी एक ख़राब हो सकता है या दोनों भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये हमने सर्किट से बाहर निकाल दिए। और ड्राई सोल्डर यहाँ पे ये जो सोल्डिंग लगी होती है उसको हटा दीजिए, ताकि जब भी हम टेस्टिंग करें तो उसके अंदर ये अच्छे से चेक हो सके, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये हमने शॉर्टिंग दूर कर दी है। अब हम फिर से इसको चेक करते हैं ब्रिज डाइड को। तो यहाँ पे लगाई प्रोब और यहाँ पे चेक की, तो ये देख सकते हैं ब्रिज डाइड की वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 750 से अगर ऊपर वैल्यू है ब्रिज डाइड की, तो ये ब्रिज डाइड बिल्कुल ओके है। ठीक है जी। तो ये 800 के करीब करीब 800 से ऊपर है, तो ये ब्रिज डाइड बिल्कुल ओके है। तो इन दोनों मॉसफेट जो एफईटी है ये दोनों शॉर्ट है। तो इनको चेक करने के लिए इस साइड इसका बेस है, ये मीटर ये कलेक्टर। तो बेस ये एनपीएन होता है, तो इसकी यहाँ पे रेड प्रोब यहाँ पे रखेंगे। ये बीप आ रही है, मीन्स एक तो ये शॉर्ट है और उसके बाद ये दूसरा इसके ऊपर भी बीप आ रही है, मीन्स ये भी खराब है। ये दोनों शॉर्ट है। ठीक है। 13009 दोनों शॉर्ट है। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब भी ये मॉसफेट शॉर्ट होता है तो इसके बेस के ऊपर एक रजिस्टर लगाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन, यानी 1 ओम की एक रजिस्टर लगाई जाती है। इसको भी आपने चेक करना होता है। तो इसके अंदर बीप आनी चाहिए, बीप आ रही है, बिल्कुल ओके है ये। और ये दूसरी की जो रजिस्टर सेम बेस के ऊपर बीप आनी चाहिए, बिल्कुल ओके है। तो ये दोनों रजिस्टर ओके है। ठीक है जी। तो फिलहाल हम इसके ऊपर आप लगाएंगे ये दोनों नए, और एक हम चेंज करेंगे ये यहाँ पे फ्यूज़ को चेंज करेंगे, ये दोनों मॉसफेट चेक करेंगे। लेकिन अगर आपने इसका अल्टरनेटिव नंबर लगाना है, तो मैंने एक अल्टरनेटिव नंबर इनका ला के रखा हुआ है। मैंने पहले ही वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी मेंशन किया था। अब भी मैं आपको दिखा देता हूं कि 13009 का जो अल्टरनेटिव नंबर कौन सा है। और तो 13009 का जो अल्टरनेटिव नंबर है जो इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं, वो है BU4522AF। तो ये जो है एफईटी आप 13009 की जगह पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्यूज चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये नया इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्यूज यहाँ से निकालेंगे। तो फ्यूज कोशिश करिए कि आप सेम लगाइए, अगर नहीं है तो ये जो 5 एम्पेयर का फ्यूज आता है वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 5 एम्पेयर का एक मेरे पास फ्यूज है, तो सेम फ्यूज की जगह पे फ्यूज लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, और उसके बाद फिर चेक करते हैं इसके अंदर और कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये हमने लगा दिया फ्यूज, और तो ये फ्यूज लगाने के बाद यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो पिन है इसकी कटिंग कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी। और अब जो है ये नए दोनों एफडी जो इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं हम। क्योंकि जो इसके बेस पे रजिस्टर लगी होती है वो फिलहाल बिल्कुल ओके है,
अगर वो बीप की आवाज़ दे रही है मीन्स ओके है, अगर वो ओपन होगी तो बीप उसकी शो नहीं होगी, मीन्स वो ओपन है। तो ये दोनों इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं हम। तो ये अच्छे से आपने इसको सोल्डरिंग करना है, क्योंकि ये थोड़े से पावर मॉसफेट होते हैं, यानी पावर एफडी होते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा लूज रहेगा तो ख़राब होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो जब भी सोल्डरिंग करें अच्छे से सोल्डरिंग करें, ताकि इसकी पिन अच्छे से सर्किट के अंदर अटैचमेंट हो जाए। तो कई बार क्या होता है थोड़ी सी लूज रह जाती है, तब भी ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये हमने इसको इंस्टॉल कर दी है। तो अब इसको चेक करते हैं, इसको पावर देकर सीरीज़ के अंदर इसको आपने पावर देनी है। तो ये है, इसको अब सीरीज़ के अंदर इसको पावर देते हैं। तो चेक करते हैं, ये देखिए शायद आपको लाइट नज़र आ रही होगी। तो ये लाइट ऑन हो चुकी है। तो इसके वोल्टेज अगर हमने चेक करने हैं तो 20 वोल्ट की रेंज में रख के यहाँ पे वोल्टेज इसके चेक कर सकते हैं। तो ये 12.37 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब बात आती थी कि एक थोड़ा सा इसके अंदर फॉल्ट था कि अगर फैन के ऊपर वोल्ट कम आ रहे हैं, तो फैन के ऊपर वोल्ट कम आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं फैन के ऊपर जो वोल्टेज रजिस्टर जो होती है फैन की, वो यहाँ पे मेंशन की है, ये बड़ी वाली रजिस्टर। तो ये रेड रेड ब्लैक है। तो रेड रेड ब्लैक का मीन्स क्या है ये, तो ये 20, तो ये 22 ओम की है। ठीक है जी, रेड रेड ब्लैक, तो 22 ओम की रजिस्टर है ये। तो अगर ये रजिस्टर खराब हो जाए तो भी प्रॉब्लम इसमें आएगी, यहाँ पे वोल्ट नहीं आएगा। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो भी यहाँ पे वोल्ट कम आएंगे। तो ये दोनों वोल्ट चेक कर लेने हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं मालूम है कि फैन फिर भी काम नहीं करता, तो यहाँ से प्लस और माइनस अगर नहीं है तो जो फैन की ये पिन होती है, ये आप इस जगह पे यहाँ पे जो प्लस और माइनस की सप्लाई पास आउट होती है 12 वोल्ट और नेगेटिव सप्लाई वहां पे ब्लैक प्रोब को ग्राउंड के साथ, और जो रेड वायर है ये फैन की उसको 12 वोल्ट के साथ अटैच कर दीजिए, तो भी फैन आपका रेगुलर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप वोल्ट ले सकते हैं। और अगर इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे तो ये रजिस्टर और कैपेसिटर को आप चेक कर लीजिए, ये दो ही पार्ट है पूरी सप्लाई के अंदर, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है तो ये सप्लाई ओके हो जाएगी। तो अभी ये फिलहाल सप्लाई ओके हो गई है। तो इसके अंदर मेन फॉल्ट क्या था, सिंपल सा हमने फॉल्ट फाइंडिंग की कि इसके अंदर एक फ्यूज खराब था, क्योंकि ये दोनों मॉसफेट शॉर्ट थे, इस वजह से फ्यूज ओपन हो गया। बाकी ये कैपेसिटर था, एक डी सोल्ड था, इसको हमने सोल्ड किया। ये दोनों मॉसफेट जो हमने FTN नए लगा दिए हैं, जो कि मैंने आपको नंबर भी बताया था, ये है 45/AF-BU, ये दोनों नए लगा दिए 13,009 की जगह। तो सप्लाई ओके हो गई है। तो ये थी फर्स्ट सप्लाई। अब चेक करते हैं सेकंड सप्लाई को। तो इसके ऊपर मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारी सप्लाई थी 1 नंबर। ठीक है जी, ताकि जैसे जैसे वर्किंग करते जाएं पता लगता जाए, कई बार डाउट रह जाता है। ये 1 नंबर SMPS। तो अब हम नेक्स्ट जो SMPS है उसको ओपन करते हैं और उसको भी चेक करते हैं फिर। ठीक है जी, तो अब आगे नेक्स्ट SMPS की बारी। तो ये है नेक्स्ट, यानी इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं 2 नंबर SMPS, ताकि पता लगता रहे कि 2 नंबर SMPS। तो इसको भी मैं ओपन करके क्लीनिंग वगैरह करके फिर इसको चेक करते हैं। तो ये हमने सप्लाई खोल ली है, इसका फैन बाहर निकाल देंगे एक बार यहाँ से, और इसको थोड़ा सा खोल के और क्लीनिंग कर लेंगे अच्छे से, ताकि जब भी इसको रिपेयर करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं एक बार वीडियो पॉज कर, तो ये हमने पूरी इसकी खोली है, यहाँ पे जो टी लगी थी उसको भी खोल दिया इस जगह पे। तो इसको बाहर निकालने का तरीका यही है कि थोड़ा सा इसको बैक साइड ऐसे खींचे और इसको यहाँ से टेढ़ा निकालना पड़ता है, क्योंकि इस साइड भी हीट सिंक लगी है और इस साइड भी। तो ये हमारी जो SMPS, इसके ऊपर नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारी SMPS 2 नंबर। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ।
और क्लीन करने के बाद इसको चेक करते हैं। तो ये हमने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। तो इसके अंदर फिजिकल तौर पे क्या क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिजिकल तौर पे फिलहाल ये दोनों कैपेसिटर ओके हैं, क्योंकि ऊपर से जब आप टच करोगे ना, अगर ये ऊपर की तरफ उठा होगा तो ये कैपेसिटर खराब होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। जैसे आप टेक्निकल लाइन में आते जाओगे तो एक्सपीरियंस बनता रहेगा। और इनमें से कैपेसिटर ये खराब है, एक कैपेसिटर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ चुका है, मीन्स ये कैपेसिटर खराब है। और एक ये टेढ़ा हुआ कैपेसिटर, तो इसको भी चेक कर लेंगे कि वैसी है या वैसी है। तो ये फिलहाल वैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैपेसिटर खराब है इसका। तो बाकी अब इसको सर्किट को इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं कि इसके अंदर और कौन सी प्रॉब्लम है। दूसरी साइड मैंने चेक कर लिया है। तो जब भी आप थोड़ा सा एक और भी मेथड है थोड़ा सिंपल, अगर इस जगह पे ये देखिए, अगर थोड़ी सी पीसीबी कहीं पे भी जली हो ना, थोड़ी सी, जैसे ये यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया पीसीबी का, तो ये तब होता है जब कोई चीज़ ओवर हीट होती है। तो मीन्स ये जो ब्रिज डायोड है इसका ओवर हीट हुआ है एक तो। और यहाँ पे और मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, ये तो फिलहाल ठीक है, वैसे ही है। इसके ऊपर पेस्टिंग का है ये निशान। ये जो बर्निंग यहाँ पे हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो ये है ओवर हीट का। मीन्स ये इसका ब्रिज डायोड जो है ओवर हीट हुआ है। तो किस वजह से हुआ है उसको भी चेक करेंगे। तो फिलहाल इसको अब वो सप्लाई देकर इसको चेक करते हैं इसके अंदर और कौन सी प्रॉब्लम है। तो सीरीज बोर्ड में ही आपने चेक करना है इसको। तो थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ इसको। ये दोनों खराब थे जो पहले निकाले हैं। तो ये सीरीज बोर्ड, तो यहाँ पे आपने सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पार्क आ रहा है, मीन्स सप्लाई तो एंटर हो रही है, लेकिन ये सप्लाई ऑन नहीं हो रही। मीन्स ये लाइट जो है अभी ऑफ है, ऑन नहीं हो रही है। लाइट ऑन हो जाएगी अगर ओके होगी। तो इसके अंदर चेक करते हैं हम कौन कौन से कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। तो जब भी ये कंडीशन आ जाए, लाइट एक बार ऑन होके ऑफ होती है, तो मीन्स इसको आपने एक बार डिस्चार्ज जरूर कर लेना आपने, क्योंकि अभी कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर चार्ज हो गए। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है। क्योंकि फिर जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी काम करोगे तो एक्सपीरियंस बनता जाएगा जल्दी काम करने का। क्योंकि एक सप्लाई की कॉस्ट हम जो लेते हैं 400 से लेकर 500 रुपये कॉस्ट लेते हैं रिपेयरिंग की। तो ये 12 वोल्ट 30 एम्पीयर की जो सप्लाई है, तो यहाँ से ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो अब हम चेक करेंगे ये दोनों मॉसफेट, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मॉसफेट का मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह चेक करना है। ये बेस है इस साइड, ये बेस, ये एमिटर। तो यहाँ पे रीडिंग इसकी आनी चाहिए। इसकी रीडिंग नहीं आ रही, इसकी भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, और ये बहुत ही कम आ रही है, 2 पॉइंट कुछ आ रही है। सॉरी, इसको मल्टीमीटर को बीप की रेंज में चेक करना है। तो ये बीप आ रही है, ये बीप आ रही है। एक तो ये खराब है, ये भी, ये नहीं आ रही, ये भी, ये दोनों खराब है। तो फिलहाल ये दोनों निकाल के नए लगाएंगे। तो बेसिकली जो आप फॉल्ट देखते जाइए कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन कौन से आते हैं, ताकि आपको नॉलेज अच्छे से मिल सके, ताकि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सके, ताकि पता लगता रहे कि बेसिकली जो बड़ी सप्लाई होती है उसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का आता है। तो आप डायरेक्ट उस लाइन पे जाइए और चेक कीजिए, ठीक है जी। तो इसको भी हम सर्किट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमने दोनों को बाहर निकाल लिया। तो अब थोड़ा सा इसको बाहर निकालने के बाद भी चेक कर लेते हैं। तो बीप की रेंज में रखना है इसको मल्टीमीटर को आपने। ये तो ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये दोनों ख़राब है। तो सेम वही कंडीशन है हमारे पास। ये मेरे पास 2 जो है इसके, जो मैंने पहले भी नंबर बताया था 45/AF, ये इसकी जगह पे लगाएंगे। लेकिन इसको पहले लगाने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके बेस के ऊपर ये 1 ओम की रजिस्टर लगी होती है, इसके अंदर बीप आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर बीप नहीं आ रही। एक तो ये, और एक यहाँ पे ये लगी है रजिस्टर, इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ये भी, यानी ये दोनों रजिस्टर के ऊपर बीप नहीं आ रही, मीन्स ये दोनों रजिस्टर ओपन हो चुकी हैं। तो इनकी जगह पे मैं नई रजिस्टर लगाता हूँ, फिर आगे वो दोनों इंस्टॉल करके फिर आप वो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये हमने 2 रजिस्टर बाहर निकाल लिए है। तो फिर भी एक बार मैं चेक करा देता हूँ। इनके कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन। तो ये 1 ओम की रजिस्टर है।
तो ये देखिए इसके अंदर बीप नहीं आ रही, मीन्स ये ओपन हो चुकी है। एक तरह की ये फ्यूजिबल रजिस्टर होती है बेस के ऊपर, ताकि कोई भी शॉर्टिंग होने के बाद तुरंत ये खराब हो जाए। तो ये दोनों रजिस्टर खराब है, तो इनकी जगह पे 1 ओम की नहीं लगाते हैं और ये दोनों FD नहीं लगाते हैं। फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने सेम रजिस्टर लिया, ब्राउन ब्लैक गोल्डन, तो ये भी 1 ओम की, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बीप आ रही है, मीन्स 33 ओम तक रजिस्टर की बीप आती है कार्बन के अंदर। अगर 33 ओम तक रजिस्टर है तो बीप आएगी, उससे ऊपर चली जाएगी तो बीप नहीं आएगी। तो ये देखिए बीप शो हो रही है, मीन्स ये ओके है रजिस्टर। तो ये दोनों रजिस्टर इंस्टॉल कर देते हैं और FD इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमने अब दोनों नए लगा दिए और इसके अंदर ये दोनों रजिस्टर हमने जो थी 1 ओम की दोनों नहीं लगा दिए। इसके अंदर दोनों मॉसफेट लगा दिए, फ्यूज वगैरह ओके था। और ये कैपेसिटर तो चलो चेंज कर देंगे बाद में, पहले इसको चेक करते हैं कि ये सप्लाई ऑन हुई है या नहीं। तो इसको सीरीज बोर्ड के अंदर ही सप्लाई को चेक करना आपने। तो इसको चेक करने के लिए सीरीज में से बोल्ट देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दी है, लेकिन फिलहाल अभी तक ये सप्लाई ऑन नहीं हुई है। ये देख सकते हैं आप, लाइट ऑन नहीं हुई है, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी है। तो मीन्स इसके अंदर और भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन सी और प्रॉब्लम है। जब भी ये कंडीशन आ जाती है तो आपने कैपेसिटर का जरूर ध्यान रखना है, इसको हमने रीसेट जरूर करना है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर अब स्टोर हो चुकी है। तो इसको आप रीसेट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रीसेट कर दिया हमने। तो अब चेक करना है इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम रहेगी। इसके अंदर ये एक फंक्शन ये था, दोनों रजिस्टर थी, ये ओके कर दी है। अब काम रह जाता है, ये है इसकी ड्राइवर स्टेज। तो इनमें से एक मॉसफेट जो होता है स्टार्टर होता है। कौन सा मॉसफेट स्टार्टर होगा? जो इस कैपेसिटर के साथ जुड़ा होगा। तो ये कैपेसिटर जो है एक सप्लाई देता है एक मॉसफेट को, इस FD को ऑन होने के लिए। तो इनमें से एक जो है जो गर्म होता है मॉसफेट, वो इसका स्टार्टर है। तो ये एक गर्म हो रहा है। तो अगर वैसे नहीं पता लगता तो इसकी वाइंडिंग, ठीक है, इसकी सप्लाई जिस मॉसफेट के ऊपर जा रही है, मीन्स वो इसका स्टार्टर है और ये ड्राइवर है। तो ड्राइवर और स्टार्टर को भी चेक कर लेंगे और एक ये कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। और उसके बाद ऑसिलेटर जो IC होती है ये TL494 और ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये दोनों, और ये यहाँ पे 2 ड्राइवर डायोड लगे हैं, ये दोनों को हमने चेक करना है। तो ये दोनों डायोड, ये दोनों ट्रांजिस्टर और ये IC, ठीक है जी। तो अब मेथड शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले ड्राइवर स्टेज को चेक करते हैं और उसके बाद इस IC को चेक करते हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसकी चेकिंग करके आपको बताता हूँ किस तरह आपने चेक करना है। तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर ये दोनों यहाँ पे है, तो बेस के ऊपर रेड प्रोब जाएगी। और तो अब ये चेक करेंगे, ये ड्राइवर, ये जो स्टार्टर स्टेज है हमारी, स्विचिंग स्टेज, ये ओके हो गई है। ये ड्राइवर के अंदर ये दोनों जेनर डायोड और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर और IC ये चेक करेंगे। तो ये डायोड यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, उस साइड भी। तो ये कैथोड जो ब्लैक पॉइंट होता है वो कैथोड पॉइंट है। मल्टीमीटर को अपने बीप की रेंज में सेट रखना है और जिस तरफ ये ब्लैक निशान है उस तरफ ब्लैक प्रोब लगानी है, और जिस तरफ ये रेड निशान है पूरा तो उस तरफ रेड। तो ये देखिए बीप आ रही है, मीन्स एक इस पे बीप आ रही है और ये भी चेक कर ले तो इस पे बीप आ रहा है, मीन्स ये दोनों ही डायोड खराब हैं। तो ये दोनों डायोड नहीं लगाते हैं, उसके बाद बाकी चेक करते हैं। तो ये दोनों जो डायोड होता है ये 33 वोल्ट का डायोड है। तो 33 वोल्ट का जो डायोड होगा तो ये है 4752, 33 वोल्ट का डायोड है ये। तो ये डायोड अब यहाँ तो इसको निकाल के भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये डायोड कौन सा है। तो इस डायोड के ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने देखा है, ये है 4752 4752, 4752 लिखा, राउंड शेप में लिखा होता है 4752। तो जो 4752 जो जेनर डायोड होता है वो 33 वोल्ट का होता है। तो ये 33 वोल्ट का हम नया लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं इसको बाहर निकाला हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये निकाला हमने और इसको चेक किया, ये शॉर्ट है। और जो दूसरा डायोड है ये मैंने अभी तक बाहर नहीं निकाला, एक साइड निकाली है। तो इसको चेक करते हैं। तो ये डायोड ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं, तो इस वजह से इसकी शॉर्टिंग दोनों की शो हो रही थी। तो ये 33 वोल्ट का मैं जेनर डायोड जो है, पावर जेनर डायोड, ये रहा मेरे पास नया। तो इसकी वैल्यू मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं जब भी आपको रीडिंग बताता हूँ तो भी लगभग वो 700 के करीब होनी चाहिए जेनर डायोड की। तो जेनर डायोड की जो वैल्यू होती है वो 700 के करीब होनी चाहिए। अगर 700 से कम है, 300, 400, 500 आ रही है तो वो जेनर डायोड खराब है, यहाँ वो जेनर डायोड है नहीं।
जब भी जिनेडाइड आप चेक करोगे, जो कंट्रोलिंग जिनेडाइड होता है वो बेसिकली 700 वैल्यू से ऊपर होता है बीप की रेंज में। तो ये ओके है। तो अब इसको नया लगाते हैं इसके अंदर और उसके बाद फिर चेक करते हैं इस सप्लाई को कि ये प्रॉब्लम जो थी वो ओके हुई या नहीं हुई। तो ये डायोड मैं सेम लगा देता हूँ वैसे का वैसे ही जैसे था इसके अंदर। तो ये हमने डायोड लगा दिया सेम। अब इसको भी इंस्टॉल कर दिया। तो अब इसको सोल्डरिंग करके इसको अच्छे से फिर इसको चेक करते हैं सप्लाई को। थोड़ा सा चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है जी, फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर एक्चुअल टाइम लग जाता है प्रॉपर तरीके से अगर आप चेक करो तो। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ये इसको वापस हमने सोल्ड कर दिया जो निकाल रहे थे क्योंकि एक ही ख़राब था इसमें से। तो ये हमने निकाल दिया इसको। और ये तो अब हम चेक करते हैं इसको, ये सप्लाई ऑन हो रही है या नहीं। ठीक है जी। तो फिर यही मेथड है कि यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो सीरीज ऑन कर लिया हमने, सीरीज बल्ब ऑन है। तो ये देखिए शायद आपको नज़र आ रही होगी ये सप्लाई, यहाँ पे एलईडी ऑन हो चुकी है, ये देखिए। तो ये सप्लाई फ़िलहाल ओके हो चुकी है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे शायद। तो मैं इसके वोल्ट भी चेक करवा देता हूँ आपको, 12 वोल्ट के करीब। तो अभी इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो जो वेरिएबल है उसको घुमा के थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। तो अभी भी वोल्टेज ड्रॉप है, ये देख सकते हैं। वोल्टेज जो है इसके 5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। वोल्टेज ड्रॉप है। एक ये कैपेसिटर चेंज करने वाला वो भी हम चेंज करते हैं और ये 5 वोल्ट क्यों आ रहे हैं वो भी चेक करते हैं। तो ये 12 वोल्ट 30 एम्पीयर की सप्लाई है, तो 5 वोल्ट क्यों आ रहे हैं इसको भी चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर जो खराब है इसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये एक कैपेसिटर के ऊपर भी सप्लाई काम करती रहेगी। तो ये हमने बाहर निकाल दिया है। ठीक है जी। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमने जिनेडाइड नया लगाया उसका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वो भी कहीं खराब ना हो, क्योंकि शॉर्टिंग थी ना, इस वजह से ये भी हम दोनों चेक करेंगे। तो बीप की रेंज में मल्टीमीटर को सेट करना आपने। तो एक बार इसको डिस्चार्ज कर लीजिए ताकि अच्छे से कैपेसिटर वगैरह डिस्चार्ज हो जाए। तो अब चेक कर लेते हैं। ये हमने ट्रांजिस्टर नया लगाया था यानी डायोड। तो फिलहाल डायोड की वैल्यू जो है ओके है और इस डायोड की वैल्यू भी ओके है। तो ये ट्रांजिस्टर तो जो था ये इसका बेस, ये मीटर, दूसरी साइड से चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसका बेस है जो इस आईसी की पिन नंबर 9, 10, 11 से आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12। $680 और 686 बिल्कुल ठीक है। ये 681 बिल्कुल ओके है और 687। अमीटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, कलेक्टर की कम होती है। 81 और 87, यहाँ पे 81 और 86 बिल्कुल ओके है ये। तो इसका मीन से जहाँ ये आईसी है, तो अब डाउट आ गया आईसी के ऊपर। जो आईसी है वोल्टेज पास आउट नहीं कर रही, तो इसको भी चेक करेंगे। तो अब इसके जो वोल्टेज कम आ रहे थे ये हमने बदल दिए। ये सप्लाई ऑन तो हो गया, सारा सेक्शन ओके हो गया। जब भी इसके वोल्ट कम आ रहे हो तो मीन्स जो फीडबैक सेक्शन होता है उसकी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्री सेट से लेकर जो आपके कंपोनेंट रास्ते में लगे हैं फीडबैक के लिए, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। और फीडबैक चेक करने के लिए यहाँ पे जो फीडबैक पिन है, यहाँ से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस वोल्ट कितने जा रहे हैं इस आईसी के ऊपर, यानी सॉरी ये कैपेसिटर जो लगा है और एक लगा हमारा TL 431, ये देख सकते हैं। ये TL यानी जिसे हम ये है हमारा सॉरी ये कंट्रोलिंग ट्रांजिस्टर है। तो ये फीडबैक के लिए यहाँ पे
TL494 का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही 431 का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जो यूजेज हुआ फीडबैक के लिए प्रीसेट है और ये कंट्रोलिंग रजिस्टर है। तो प्रीसेट के हम वोल्टेज चेक करेंगे, नेगेटिव वोल्ट कितने ये पास आउट कर रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए ग्राउंड में नेगेटिव वोल्ट। अगर 12 वोल्ट नहीं है, वोल्ट जा रहे हैं यहाँ पे 4-5 जा रहे हैं, तो मीन्स ये वेरिएबल यानी प्रीसेट खराब है। तो इसको चेक करने के लिए इसको एक बार मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो इसको मैं सप्लाई फिक्स कर देता हूँ ताकि हमें बार बार झंझट ना हो इसको निकालने के लिए। तो ये हमने सप्लाई यहाँ पे फिक्स कर दी है इसको, और ये हमने फिक्स कर दी सप्लाई। तो अब यहाँ पे वोल्ट देखेंगे तो ये आपने आराम से चेक करने हैं, कहीं शॉर्टिंग ना हो। तो ये हमने 12 वोल्ट की रेंज में आपने इसको सेट कर लेना है, 20 वोल्ट की रेंज में। तो ये हमने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये 5 वोल्ट ही आ रहे हैं, यानी ये ग्राउंड है, ये नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे जो ये ग्राउंड वोल्ट है, तो आपने पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे रख के और यहाँ पे जो ग्राउंड वोल्ट है ये चेक करने कितने आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो ये फीडबैक सिस्टम बना रहा है इसका पूरा पूरा, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से रजिस्टर लगाकर ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आपने चेक करनी है। तो ये जो है यहाँ पे 5 वोल्ट है, ऐसे भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये देख सकते हैं। तो 5 वोल्ट का फीडबैक जा रहा है यहाँ पे, यानी इस पिन के ऊपर 5 वोल्ट का फीडबैक जा रहा है। तो अगर इस पे 5 वोल्ट का फीडबैक जाएगा तो आउटपुट भी हमारा 5 वोल्ट ही शो करेगा। तो ये फीडबैक जो यहाँ पे जा रहा है 5 वोल्ट का, ठीक है जी, ये देख सकते हैं। यहाँ से एक रजिस्टर लगी है, इस पिन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। जो प्रीसेट लगा हो उसकी जो दूसरी पिन होती है जो सर्किट के अंदर जाती है, उसके ऊपर भी आपने रेड प्रोब रखनी है, यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखोगे। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के 5 वोल्ट जा रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव के 5 वोल्ट जा रहे हैं तो आउटपुट 5 वोल्ट रहेगा फीड आउटपुट। यहाँ पे 12 होना चाहिए, या तो ये वेरिएबल ख़राब है। तो एक बार हम वेरिएबल चेक करते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे। तो अगर 12 वोल्ट आ गए तो ये सर्किट ओके हो जाएगा, ठीक है जी। तो वेरिएबल जो 12 वोल्ट का जो वेरिएबल है, इसका जो नंबर लगा हुआ है ये है 102। 102 का मतलब ये 1K का लगा हुआ है, ठीक है जी। जैसे आप रजिस्टर की वैल्यू निकालनी आ जाएगी तो आप इससे काम कर सकते हैं। तो 1K का मेरे पास ये है, ये भी है इसका, ये 1.2, ये भी 1K का है। तो इसको किस तरह लगाया जाए सर्किट के अंदर, ये एक्चुअली क्योंकि ये दूसरा मॉडल है तो पिन वाला है, इसको लगाना थोड़ा मुश्किल है। चलो, और ये है हमारे पास 103, तो ये हो गया 100 किलो ओम का। 103 है तो सॉरी 10 किलो ओम का, ये 10 किलो ओम का वेरिएबल है 103, और ये 102 है, ये 1 किलो ओम का है। तो 1 किलो ओम का भी लगा सकते हैं और 10 किलो ओम का, लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो मैं एक बार वीडियो पॉज कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल नया लगा दिया, ये देख सकते हैं वेरिएबल हमने अब लगा दिया है, ठीक है जी। तो ये 102 नंबर है। तो अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आए हैं या नहीं, ठीक है जी। तो इसको ऑन कर लिया हमने सीरीज के अंदर, और ये ग्राउंड जो सप्लाई है इस जगह पे, ये 20 के अंदर रेंज के सेट। तो यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं कितने आ रहे हैं फिलहाल। तो अभी वोल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहे, 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, मीन्स वोल्ट का मैं प्रीसेट को घुमाना पड़ेगा। इसको हमने बंद किया, तो यानी यहाँ पे जितने वोल्ट ड्रॉप होते जाएंगे उतने वोल्ट वहाँ पे आउटपुट में बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ से चेक करते हैं वोल्टेज। तो अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज। तो ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है जी। तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं इसको, ओके। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे जितना 0 वोल्ट जाता जाएगा उतने वोल्ट वहाँ पे प्लस होते जाएंगे। तो इस तरह आप इसको सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। ये 2 नंबर सप्लाई है हमारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।